बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपकी शेफ़ आबदा बलोच। वेलकम करते हैं आप तमाम लोगों को दावत में। मंडे का दिन है, वीक का आगाज़ हो चुका है। उम्मीद है कि वीकेंड आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। वैसे भी बहुत अच्छा गुजारते होंगे, लेकिन इस वीकेंड को बहुत ही ज़बरदस्त सी मसाला की 15th एनिवर्सरी की ट्रांसमिशन भी थी। यकीनन आप सब लोगों ने इंजॉय किया होगा और जिन जिन लोगों ने गिफ्ट्स विन किए उन तमाम लोगों को भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और आप हमें कॉल कर सकते हैं। वो तमाम लोग जो उस दिन कॉल करना चाह रहे थे, नहीं मिल पाई, किसी भी तरह से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहते हैं ख़ुद को या देखने वालों को या मसाला की टीम को, वो हमें कॉल भी कर सकते हैं। और मैं आपको आज की रेसिपीज़ भी बताती चलूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ जिंजर मसाला बनेगा, साथ ही हम बनाएंगे मसालेदार लोबिया चना। तो बहुत ही इजी सी, आसान सी आज की भी रेसिपीज़ हैं। और आज हमारे साथ है ड्यू ड्रॉप, तो हम ड्यू ड्रॉप के लोबिया इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। वैसे लोबिया और चने का कॉम्बिनेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त सा होता है, लेकिन आज हम इसमें ऐड कर रहे हैं दोनों लोबिया की ही टाइप्स हैं हमारे पास। बेक्ड बीन्स हम इसमें शामिल करने जा रहे हैं और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे रेड किडनी बीन्स। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा कॉम्बिनेशन रहेगा, मसालेदार सा बनाएंगे जिसको आप चपाती और पराठे के साथ सर्व कर सकते हैं। और बीफ जिंजर मसाला के लिए बीफ हमने बॉईल कर लिया है, तो वो हम बनाएंगे बहुत ही झटपट से। तो क्या करते हैं, सबसे पहले आ जाते हैं मसालेदार लोबिया चना की तरफ, जिसमें हम आज ऐड करने जा रहे हैं लाल लोबिया और इसके साथ ही हम ऐड करेंगे बेक्ड बीन्स। तो हमें इसके लिए क्या चाहिए होगा, इमली का रस चाहिए होगा, टोमेटो प्यूरी है, यानी कि आपने टमाटर लेने हैं और सिंपली उसको ब्लेंड कर लेना है, बारीक कटी हरी मिर्च है, और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे सौंठ, भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा है, हम इसमें शामिल करेंगे प्याज, नमक, लेमन, धनिया और पुदीना, और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे ऑयल। ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल ऐड करने जा रहे हैं। साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो हम तो यूज़ कर रहे हैं ड्यू ड्रॉप का लाल लोबिया और बेक्ड बीन्स भी। अगर आप फ्रेश ले रहे हैं, यकीनन आप उसको भिगोएंगे, भिगोने के बाद आप उसको बॉईल करेंगे। और वाइट लोबिया तो थोड़ा सा जल्दी ही बॉईल हो जाता है, लेकिन जो रेड वाला लोबिया है थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है, लेकिन आपने उसको बॉईल कर लेना है और फिर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो चलें, मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद वोक। और हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हमने करना है जनाब, देगची ले लेंगे, उसमें हमने ऑयल गरम करना है। फिर हम उसमें ऐड करेंगे, हल्का सा उसको फ्राई करेंगे, प्याज चॉप करके वो शामिल करेंगे। उसके बाद हमने उसमें ऐड कर देना है टमाटर की प्यूरी शामिल कर देंगे, और कुटी हुई लाल मिर्च है, सौंठ है, भुना पिसा ज़ीरा, नमक, ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड कर देंगे। लाल लोबिया और बेक्ड बीन्स हम इसमें शामिल कर देंगे, और जो इमली का रस है वो हम ऐड करेंगे इसमें लास्ट में। हरी मिर्चें और पुदीना, लेमन ऐड करेंगे और इसको सर्व करेंगे। तो क्या करते हैं कि जो प्याज है इसकी भी मैं यहाँ पर कटिंग कर लेती हूँ। ऑमलेट की तरह हम इसको बारीक सा चॉप कर लेंगे। और नॉर्मली यही होता है कि रमज़ान है तो फिर ये बीन्स वगैरह की ग्रॉसरी हो रही होती है, वरना नॉर्मली मोस्टली ये है कि घरों में नहीं यूज़ होते, लेकिन ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ख़ास तौर पर अगर आप शाम की चाय के साथ कुछ ना कुछ ज़रूर लेने के आदी हैं तो बहुत अच्छा है। अगर पकौड़े, समोसे, रोल, फ्राई आइटम के बजाय अगर आप फ्रेश चना चाट तैयार कर लीजिए, या फिर मिक्स चाट बना लें जिसमें आप बीन्स ऐड कर दें, चने शामिल कर दीजिए, और इसके साथ साथ फ्रेश वेजिटेबल्स ऐड कर दें, एक खीरा, एक गाजर, थोड़ी सी बंद गोभी। तो ये तमाम चीज़ें बहुत ही रिफ़्रेशिंग भी होंगी, आपको एनर्जी भी देंगी, और साथ ही ये जो डीप फ्राई आइटम है इनसे भी आप थोड़ा सा दूर रहेंगे। वैसे भी सर्दियों में बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है और बार बार दिल करता है कि कुछ खा लिया जाए, तो अच्छा है कि अगर इस किस्म के चीज़ें आप तैयार करके रख लें। लाल लोबिया है, सफ़ेद चने हैं, काले चने हैं, इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। तो सबसे पहले स्टोव को अपने ऑन कर लेते हैं, और मैं इसमें ऐड कर देती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, आधा कप। हम जो आज बनाने जा रहे हैं ये आप चपाती के साथ खा सकते हैं, क्योंकि हम इसको ऑयल ऐड कर रहे हैं, मसाला तैयार करेंगे, टमाटर भी है, तमाम चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तो आप इसको
चपाती के साथ एंजॉय कर सकते हैं। मॉर्निंग में जो लोग सालन ही प्रेफर करते हैं वो उसको तैयार कर सकते हैं। तो चलिए इसमें मैं ऐड कर देती हूँ ऑमलेट की तरह कटी हुई प्याज। ये हमने इसमें शामिल कर दी और थोड़ी सी मैं इसमें और ऐड कर देती हूँ और उसको पकने देते हैं। स्लाइटली सा हमने इसको सॉफ्ट करना है। हल्की सी प्याज पिंक होगी तो फिर मैं इसमें लोबिया और जो दीगर मसाले हैं वो शामिल कर देंगे। टोमेटो की प्यूरी भी तैयार करके रख लेते हैं। मेरे पास एक अदद ब्लेंडर मौजूद है। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हेल्प हो जाए हमें, और उसके बाद तो टमाटर का अपना इतना पानी होता है कि आप इसको आराम से पीस सकते हैं। चलिए इसकी आंच को भी मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया। थोड़ी सी टमाटर की स्किन निकालेंगे, हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। बाकी की हम तैयार कर लेते हैं टोमेटो प्यूरी। 2 से 3 अदद आपने ले लेने हैं टमाटर। साथ ही साथ मैं आपको अज्जा नोट करवाती चलूँ जो आज हम बनाने जा रहे हैं बीफ जिंजर मसाला। उसके लिए हम ले रहे हैं गाय का गोश्त, अगेन भुना और पिसा हुआ सफ़ेद ज़ीरा है, हरी मिर्चें हैं, लेमन है, नमक है। हम उसमें ऐड करेंगे ढेर सारी अदरक और मैं उसमें सौंठ भी शामिल करूँगी। साथ ही ऐड करेंगे धनिया, ऑयल, हल्दी। अगर आप नोटिस करें तो बहुत ही थोड़े से मसाले हैं जिनका हम इस्तेमाल कर रहे हैं, कोई ढेर सारे मसाले नहीं हैं। और हमने पहले से बॉईल भी करके रख लिया है गोश्त को, और बहुत अच्छा रहता है अगर आप बॉईल करके रख लें, आपके लिए चीज़ें काफ़ी आसान हो जाती हैं। चलिए यहाँ पर प्याज हमारी लाइट सी गोल्डन हो रही है और मैं यहाँ पर टमाटरों को ब्लेंड कर लेती हूँ ताकि इसकी प्यूरी आ जाए हमारे पास। उससे ये होगा हमारी ग्रेवी बहुत ही स्मूथ सी और ज़बरदस्त सी तैयार होगी। चले ये चलेगा इसमें टमाटर। पानी सिर्फ हम इसमें ऐड करेंगे आधा कप, ताकि शुरू में थोड़ी सी हेल्प हो जाए और टमाटर हमारे पिस जाएं। अगर आपने टोमेटो पेस्ट बना के रखा हुआ है तो आप वो पेस्ट यूज़ कर सकती हैं 2 से 3 टेबल स्पून, क्योंकि नॉर्मली अगर हम पेस्ट बना लेते हैं तो फिर एक टमाटर 1 टेबल स्पून पेस्ट के बराबर होता है। चलिए थोड़ा सा ऐड कर देते हैं पानी और मैं इसको पीस लेती हूँ। चलें जी, इसकी प्यूरी हमने तैयार कर ली है। थोड़ा सा मैं स्टर करती चलूँ ताकि तमाम प्याज का कलर जो है वो यकसा आ जाए। तकरीबन 1 अदद बड़े साइज़ की हमने प्याज ली और उसको ऑमलेट की तरह हमने चॉप करके इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसमें शामिल करने जाऊंगी टोमेटो प्यूरी और साथ ही मसाला ऐड करेंगे। ब्रेक का टाइम है, ऐसा करते हैं ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इसका मसाला ही हम तैयार करेंगे। मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी ब्रेक के बाद। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद, और प्याज पर कलर आ गया है तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ टोमेटो प्यूरी जो हमने ब्लेंड कर लिया था। 2 या 3 आपने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर ले लीजिए, या 2 बड़े साइज़ के टमाटर हैं तो वो आप ले लें। ये हमने इसमें ऐड किया और साथ ही अब हम इसमें स्पाइसेस भी शामिल करते जाते हैं। नमक है, कुटी हुई लाल मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे और हम इसमें ऐड करेंगे सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर, वो भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ लेवल में 1 टीस्पून। और भुना कुटा ज़ीरा, ये भी हम इसमें 1 टीस्पून शामिल कर रहे हैं। साथ ही जाएगा नमक, और क्योंकि हम कैन की चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो नमक थोड़ा सा हस्बे ज़ायका से कम ही रखिएगा। और साथ ही ऐड करेंगे कुटी हुई लाल मिर्च।
जितनी आपको तेज़ी अच्छी लगती है इतनी आप इसमें ऐड कर दें। और अब हम इस मसाले को भून लेते हैं। जैसे ही अच्छा सा भुन जाएगा मैं इसमें ऐड कर दूंगी लोबिया, यानी कि आप भी या तो आप यूज़ कर लीजिए ड्यू ड्रॉप के ज़बरदस्त से लोबिया। इनके बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है, ना सिर्फ लोबिया है, रेड लोबिया, इसके अलावा बेक्ड बीन्स हैं, इनके सफ़ेद चने हैं, इनके स्वीट कॉर्नस हैं। सूप्स आजकल बहुत ज़्यादा बनते हैं तो स्वीट कॉर्नस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलिव्स हैं बहुत ही ज़बरदस्त से, ग्रीन और ब्लैक। इसके अलावा जनाब इनके पिकल्स हैं, होल भी हैं और स्लाइस में भी हैं। पॉपकॉर्नस हैं, जब बेवक्त भूख लगे आप जल्दी से पॉपकॉर्नस बना सकते हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और ब्लूबेरी पाई फिलिंग, जिससे आप इंस्टेंट मीठे बना सकते हैं। बहुत ही यमी, बहुत ही ज़बरदस्त पाई फिलिंग तो वो है ही, लेकिन आप उसको कस्टर्ड में यूज़ कर सकते हैं, लेयर लगा लीजिए। और इसके अलावा अगर सिंपल क्रीम में भी आप उसको मिक्स कर दें, थोड़े से नट्स ऐड कर दें, तो इतना कोई मज़ेदार सा मीठा बन जाता है। अपनी पसंद के बिस्किट्स को चूरा करके उसमें ऐड कर दें। और इसके अलावा पीनट बटर, चॉकलेटी पीनट बटर, वो तमाम लोग भी जो वेट वॉचर्स हैं, जो चाहते हैं थोड़ा सा वेट कम करना लेकिन मॉर्निंग में बहुत ही हेल्दी है, पीनट बटर ज़रूर लेना चाहिए। और वो बच्चे जिनको नहीं अच्छा लगता उसका फ्लेवर, उसके लिए जनाब उन्होंने उसमें कर दी है चॉकलेट मिक्स, क्योंकि चॉकलेट तो मोस्टली ही तमाम लोग पसंद करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी वैरायटी है, बहुत ही रिलायबल सा ब्रांड है। चलिए अब मैं इसमें शामिल करने जा रही हूँ लाल लोबिया, और हम इसमें ऐड कर देंगे लाल लोबिया भी शामिल कर देंगे और बेक्ड बीन्स भी हम इसमें ऐड कर देंगे। और आप इसको चनों के साथ भी बना सकते हैं। चलिए मैंने इसमें शामिल कर दिए और साथ ही इसमें ऐड कर देते हैं ये बेक्ड बीन्स। तो दो अलग अलग कलर्स आएंगे तो अच्छी लगेगी हमारी ये जो हम भुजिया सी तैयार कर रहे हैं, बना रहे हैं। चलिए इसको करते हैं अच्छा सा मिक्स। हल्की सी ग्रेवी भी रखते हैं, पहले इसको थोड़ा सा भून लेंगे और उसके बाद फिर मैं इसमें हल्का सा ग्रेवी के लिए ऐड कर दूंगी पानी। और खटास ऐड करने के लिए हम इसमें ऐड करेंगे इमली। वो तमाम लोग जिनको बहुत सारी खटास अच्छी नहीं लगती है तो वो लेमन पर ही इक्तफ़ा करें और इसमें इमली ऐड ना करें। अगर नहीं अच्छी लगती आपको बहुत ज़्यादा खटास, फिर मैं इसमें ऐड करूँगी लेमन भी, और साथ ही हम इसमें इमली भी शामिल कर देंगे। थोड़ा सा इसको भून लेते हैं ताकि मसालों का फ्लेवर लोबिया में, और लोबिया का जो फ्लेवर है वो मसाले में ज़बरदस्त आ जाए। और साथ ही मैं यहाँ से ले लेती हूँ एक अदद और वोक, ताकि हम यहाँ पर अपना जो जिंजर मसाला है, बीफ जिंजर मसाला बनाने जा रहे हैं, उसको भी स्टार्ट कर लें। बीफ को हमने बॉईल कर लिया है। जिंजर वैसे भी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और स्पेशली इस वेदर में, सर्दियां हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा है अगर आप अदरक की चाय पिएं, अदरक का पानी निकाल के रखें और हम वज़न अगर आप उसको शहद में मिक्स करके बच्चों को दें तो उनका सीना भी साफ़ रहता है, बजाय इसके कि जब उनकी तबीयत ख़राब हो तब दें। तो जब जैसे ही ऐसा मौसम शुरू हो जाता है तो बहुत अच्छा है डेली अगर आप उनको हाफ़ से 1 टीस्पून उनकी एज के मुताबिक दे दीजिए। इसका कोई नुकसान भी नहीं है, होम रेमेडी है तो दे सकते हैं। और बड़े लोग भी इसको खा सकते हैं। अगर खांसी हो जाती है, नज़ला ज़ुकाम है तो ज़रूर यूज़ करें। और अदरक वाली चाय सिर्फ कहवे के साथ अच्छी नहीं लगती, बल्कि जो दूध वाली हमारी चाय है जिसके हम सब बड़े शौकीन हैं और लाजमी हमें वो पीनी होती है, उसमें भी अगर आप अदरक का एक टुकड़ा ऐड कर दें तो उसका फ्लेवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाता है। तो अदरक को ज़रूर अपनी खाने पीने में शामिल करें और इस मौसम में तो और भी ज़्यादा ऐड करें। तो चलें यहाँ ये थोड़ा सा इसको पकने देते हैं और आ जाते हैं अपने बीफ जिंजर मसाला की तरफ। उसके लिए हमने क्या करना है, ऑयल गरम करेंगे और हमने गोश्त ऐड करना है जो कि बॉईल हुआ है, तो उसको हम हल्का सा भून लेंगे। फिर हम हल्दी, भुना पिसा ज़ीरा और मैं उसमें सौंठ ऐड करूँगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, हरी मिर्चें ऐड कर देंगे क्योंकि हमने गोश्त को गलाना नहीं है। आपने अगर गलाना हो
तो इन मसालों के साथ उसको गलने के लिए रख दीजिएगा। और हाफ़ मिकदार जिंजर की शामिल करके नमक, हल्दी, भुना कुटा ज़ीरा, सौंठ ये ऐड करके आप उसको गलने के लिए रख दें। और फिर उसके बाद लास्ट में सर्विंग के वक्त उसमें हम हरी मिर्चें ऐड कर देंगे ढेर सारा, और हम उसमें जिंजर शामिल कर देंगे और हरा धनिया ऐड करके उसको हम सर्व कर देंगे। थोड़ा सा बस इसको स्टर करते चलते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त से गले में है ना, आपको भिगोने की टेंशन है ना गलाने की टेंशन है। बस हमने इसका कैन खोला और हमने इसको यूज़ कर लिया। तो चलें अब मैं ले लेती हूँ ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पोमेस ऑयल, जो कि खालिस जैतून के साथ तैयार किया जाता है, बनाया जाता है और डिफरेंट पैकेजिंग में भी दस्तयाब है। वो तमाम लोग जो माशाल्लाह सेहतमंद हैं उनको भी यूज़ करना चाहिए, और वो तमाम लोग जिनको ब्लड प्रेशर है या हार्ट पेशेंट हैं उनको भी चाहिए कि कम से कम मिकदार में भी ऑलिव ऑयल का ही इस्तेमाल करें। और इसके साथ साथ इनका एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल भी है, जिसको आप चटनियों में यूज़ कर सकते हैं, रॉ अगर लेते हैं उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसके अलावा सैलड्स में, सैलड्स की ड्रेसिंग में तो आप इसका इस्तेमाल कर ही सकते हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी यखनी को अलहदा कर देते हैं और सिर्फ जो बॉयल हुआ हुआ गोश्त है वो हम इसमें ऐड करके इसकी थोड़ी सी भुनाई कर लेते हैं। और फिर हम इसमें यखनी भी यूज़ कर लेंगे, क्योंकि फ्लेवर तो सारा जब भी हम गोश्त या चिकन को बॉईल करते हैं तो उसका फ्लेवर जितना भी होता है वो उसकी यखनी में ही आ जाता है। तो अच्छा है उसकी यखनी को ज़रूर यूज़ करें। किसी वजह से नहीं करना चाहते हैं तो दाल में ऐड कर दें, सब्जियों में शामिल कर दें, या मसालेदार लोबिया बना रहे हैं उसमें ऐड कर दें, तो उससे भी उसका फ्लेवर जो है वो ज़बरदस्त सा हो जाएगा। तो चलें, अच्छा सा ये भुन रहा है, ऑयल भी सेपरेट होना शुरू हो गया है। बहुत ज़्यादा तो पानी ऐड नहीं करेंगे, बस मैं इसमें आधा कप 1/4 कप से लेकर आधा कप मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। और फिर इसको हरी मिर्चें और तमाम चीज़ों के साथ हम इसको सर्व कर देंगे। ऐसे पूरियों के साथ भी जाएगा। वो तमाम लोग जो चने खाते हैं, आलू की भुजिया पसंद करते हैं, थोड़ा सा वर्जन चेंज करें, लाल लोबिया के साथ पूरियाँ ट्राई करें। सर्दियों में ये तमाम हैवी खाने भी हमें अच्छे लग रहे होते हैं, कि पराठों का नाश्ता, पूरी का नाश्ता, तो उसके साथ भी आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। और अगर पूरी के साथ बना रहे हैं या पराठे के साथ, थोड़ा सा ऑयल और भी कम कर दें। बल्कि मैं तो कहती हूँ पूरी के साथ जो भी भुजिया होनी चाहिए विदाउट ऑयल हो, या फिर सिर्फ 1 टेबल स्पून के साथ आप उसको भगार जो है वो लगा दें। दैट्स इट, वरना वो काफ़ी भारी हो जाता है। ब्रेक का टाइम है, मैं यहाँ पर गोश्त को भून रही हूँ और ब्रेक में ही मैं इसमें ऐड कर दूँगी आधा कप पानी। थोड़ा सा इसको और फ्राई करते हैं और फिर बाकी तमाम काम करेंगे आपके सामने ब्रेक के बाद। बीफ जिंजर मसाला है जिसको अभी हमने स्टार्ट लिया है, तो आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। पानी मैंने इसमें ऐड किया था लेकिन खुश्क हो गया है, तो अब क्योंकि हम इसको सर्व करने जा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा पानी जितना कि हमें चाहिए थोड़ा सा इसमें हमने पानी ऐड किया। साथ ही मैं इसमें ऐड कर दूंगी लेमन स्लाइसेस में शामिल कर दिए हमने। इसमें ऐड कर दी हरी मिर्च, साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे इमली का रस या इमली का पल्प, ये हमने इसमें ऐड कर दिया। और साथ ही हमने इसमें पुदीना ऐड करना है। थोड़ा सा इसको मिक्स करते हैं, पुदीना शामिल करते हैं, हाफ मैं इसमें ऐड कर दूंगी और कुछ हम इसमें सर्व करते हुए शामिल करेंगे। और अगेन अगर आपको बहुत ज़्यादा खटास अच्छी नहीं लगती है तो फिर आप सिर्फ इसमें लेमन ऐड कर दीजिएगा और इमली शामिल मत कीजिएगा। चलिए, थोड़ा सा इसमें और नमक और मिर्च आपने चेक कर लेना है अपने हिसाब से। चलिए, थोड़ा सा इसमें हमने पुदीना भी ऐड कर दिया और ये मैंने इसमें ऐड कर दिए लेमन स्लाइसेस और इसको कर देते हैं कवर।
और अब हमें इसको और पकाना भी नहीं है, मैं इसकी आंच भी बंद कर रही हूँ। तो चलें यहाँ आ जाते हैं बीफ जिंजर मसाला की तरफ। और इसमें क्योंकि गोश्त हमारा अच्छा सा फ्राई हो गया है तो मैं इसमें सबसे पहले तो ऐड कर देती हूँ ढेर सारा, इसमें शामिल कर देते हैं जिंजर। हमने इसमें कोई पिसा हुआ अदरक लहसुन शामिल नहीं किया है, सिर्फ हम इसमें फ़्रेश जिंजर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और साथ ही मैं इसमें शामिल कर रही हूँ हरी मिर्चें। वैसे तो हमारा जो बीफ जिंजर मसाला है आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ज़्यादा ड्राई सा है, लेकिन अगर आपको इसमें ग्रेवी या मसाला चाहिए तो आप इसमें टमाटर नहीं बल्कि दही का इस्तेमाल कर लीजिए, तो उसकी ग्रेवी अच्छी सी बन जाएगी। चलिए इसमें शामिल कर देते हैं सॉल्ट, भी आप ऐड करेंगे हस्बे ज़रूरत। साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है हल्दी पाउडर, थोड़ा सा शामिल कर रहे हैं सौंठ, मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून। सौंठ इसमें चली गई और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे भुना और कुटा ज़ीरा। ये तमाम चीज़ें ऐड हो गई और साथ ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी थोड़ा सा पानी, ताकि इन तमाम मसालों को बीफ के साथ हम अच्छा सा फ्राई कर लें। चलें जी, अब इसकी आंच खोल देते हैं। मेरे पास क्योंकि बीफ बॉयल था तो ये बहुत ही जल्दी और क्विक तैयार हो गया, वरना फिर आप क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों के साथ आप इसको बॉयल करेंगे और बॉयल कर लेने के बाद आप फिर इसमें एक्स्ट्रा अदरक और एक्स्ट्रा जो हरी मिर्चें हैं वो आप इसमें शामिल कर दें। उसके बाद आप इसको सर्व कर दें। और मैं तो आपसे कहूँगी इसको शोरबे के साथ ही सर्व कीजिएगा। सर्दियों में अच्छा लगता है कि यखनी टाइप शोरबा हो, उसमें अगर आप चपाती को भिगो के खाएं तो बहुत ही अच्छा रहता है। और फिर अक्सर ये होता है गला ख़राब होता है, खांसी हो रही है, तो इस किस्म के खाने काफ़ी अच्छे लगते हैं जब काफ़ी सर्दी हो रही हो। वैसे भी इतनी सर्दी आई तो नहीं है, इंशाल्लाह जब और ज़्यादा अच्छी सी ज़बरदस्ती सर्दी पड़ेगी तो फिर ढेर सारे सर्दी के हवाले से भी हम जो रेसिपीज़ हैं उनको तैयार करेंगे, बनाएंगे। हलवे बहुत ज़्यादा तैयार हो रहे होते हैं और बेसिकली एक्चुअली हमारी भूख बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो अच्छा है सर्दियों में अच्छे अच्छे मज़े के खाने खाएं, एक्सरसाइज भी करें, पसीना भी इतना नहीं आ रहा होता, ड्रेसिंग का भी बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा होता है और अच्छी लग रही होती है। और हम तो एज़ अ सर्दियों को एज़ अ सेलिब्रेशन भी लेते हैं ना, बहुत ही कम टाइम, थोड़ी से दिनों के लिए हमारे पास आते हैं, बाकायदा उसका वेट हो रहा होता है सर्दियों में ये करेंगे वो करेंगे। ज़रूर बनाएं। और अगर आप फ्रेश दूध लेते हैं बलाई से, ज़रूर असली घी भी निकालें और ज़रूर सर्दियों में उसका इस्तेमाल करें। बच्चों को भी ज़रूर करवाएं, या तो आप ख़ुद निकाल लें या अगर आपको अवेलेबल होता है कहीं से भी, आपको लगता है कि हाँ ये बिल्कुल ठीक है, असली घी है, ज़रूर लें। और इसके अलावा पंजीरी वग़ैरह भी ज़रूर तैयार करें, बनाएं हस्बे इस्तात। चाहे आप उसमें तमाम मेवे शामिल ना भी करें, सिर्फ खोपरा और मिश्री के साथ भी आप उसको तैयार कर सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन बच्चों के लिए ज़रूर ये तमाम चीज़ें तैयार करें। और गुड़ है उसको तैयार करें घर में ही, आप उसमें कुछ मेवे मिक्स करके और उसको तैयार कर सकते हैं, तो ये तमाम चीज़ें अच्छी लगती हैं। और गुड़ का वैसे भी इस्तेमाल बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, सिर्फ चाय में भी आप ऐड कर सकते हैं। चीनी को ओमिट कर दें, गुड़ की चाय पीना शुरू कर दें। तो चलें हम यहाँ पर धनिया को भी थोड़ा सा मैं काट लेती हूँ, और ये जो पुदीना है ये हम इसकी गार्निशिंग में भी सर्व कर देंगे। जो आज हमने तैयार किया है मसालेदार लोबिया, जो इसकी डंडियाँ हैं वो मैं इसकी कुकिंग में ही ऐड कर दूँगी। और जो हरा धनिया है इसको हम शामिल कर देंगे इसकी गार्निशिंग में। हरे धनिया की डंडियों में भी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू होती है, तो स्पेशली चटनी वग़ैरह बना रहे हों तो ज़रूर ऐड कर दें धनिए की डंडियाँ। बिरयानी को दम लगा रहे हैं तो भी आप ज़रूर इसमें ऐड कर दें, स्पेशली जो बारीक वाली होती हैं ये भी मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। गोश्त तो हमारा गला हुआ ही है, बस थोड़ा सा हम इसको भूनेंगे और अच्छी सी ज़बरदस्त सी इसकी यखनी के साथ ही हम इसको सर्व कर देंगे। बीफ जिंजर मसाला बनने जा रहा है, थोड़ा सा मैं इसको भून लूँ। उसके बाद जिस यखनी में हमें इसको सर्व करना है उतना मैं इसमें पानी थोड़ा सा और ऐड कर दूँगी,
ताकि कहीं भी कोई कच्चापन ना रहे। अदरक हमने इसमें ऐड की है, वैसे बहुत ही लिमिटेड से मसाले। अदरक और हमने इसमें फ्रेश अदरक शामिल की, हमने इसमें ड्राई जिंजर ऐड किया और हमने इसमें शामिल किया भुना कुटा ज़ीरा, नमक, थोड़ी सी हल्दी और आपने लाल मिर्चें ऐड नहीं करनी। जितनी भी आपको तेज़ी चाहिए हरी मिर्चों का इस्तेमाल करें और छोटी वाली ऐड कर देंगे तो फिर अच्छा खासी तेज़ होती हैं। जितनी भी आपको ज़रूरत है कि चटपटा सा हो, मज़ेदार सा हो, आप इसमें हरी मिर्चों का इस्तेमाल कर लें। तो मैं एक दफ़ा इसको भून लेती हूँ और फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें और पानी ऐड कर देंगे। आखिर में हम इसमें शामिल कर देंगे लेमन और इसमें भी मैं लेमन के स्लाइसेस ऐड कर देती हूँ। अच्छा, दिखने में भी बड़े खूबसूरत से लगते हैं, कढ़ाई में भी आप ऐड कर सकते हैं, अच्छे लगते हैं लेमन के स्लाइसेस। तो कुछ हम गार्निशिंग में भी यूज़ कर लेंगे और मैं कुछ इसमें पत्ते में भी शामिल कर देंगे। अचार बहुत ज़्यादा बन रहे होते हैं और आई थिंक इस वीक शायद कल है या उसके बाद है, लेकिन हम अचार भी बनाने जा रहे हैं। गाजर और शलजम का अचार जो सर्दियों में ख़ास तौर पे बनाया जाता है, बहुत ज़्यादा हाजिम भी रहता है। तो अचार तो वैसे ही बड़े ज़बरदस्त से होते हैं। हम थोड़ा सा उसको इंस्टेंट बनाएंगे, जो क्विक अचार बन जाते हैं। शलजम सीज़न में है, बहुत ही ज़बरदस्त सी गाजरें आई हुई हैं, तो हम उसका अचार तैयार करेंगे। चलें, ऑलमोस्ट ये भुन गया है और इसकी जो ऑयल है वो सेपरेट होना शुरू हो गया है, तो मैं इसमें 1/4 कप पानी ऐड कर देती हूँ। लेमन स्लाइसेस ऐड कर देते हैं। कुछ देर के लिए इसको कवर कर देंगे और सर्व करने से पहले हम इसमें एक्स्ट्रा अदरक, लेकिन इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड मत कीजिएगा। पिसी हुई अदरक जो हम बॉटल में बंद करके रखते हैं वो ऐड मत कीजिएगा। फ्रेश अदरक शामिल करें ताकि अदरक का ज़बरदस्त सा फ्लेवर आए। जिंजर बीफ बनने जा रहा है तो जिंजर का अच्छा सा फ्लेवर होना चाहिए और वो जो बहुत दिनों का पिसा हुआ जो अदरक का पेस्ट है वो आप किसी और रेसिपी में ऐड कर दीजिएगा। तो चलिए, ज़बरदस्त सा गोल्डन हो गया है, ब्रेक का भी टाइम है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और इसमें मैं लेमन स्लाइसेस शामिल कर रही हूँ। थोड़ा सा और अदरक ऐड करेंगे। आप जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमारी दोनों रेसिपीज़ बिल्कुल रेडी हैं। इनको क्या करते हैं, निकाल के सर्व करते हैं। अगर आपको बीफ जिंजर मसाला ड्राई पसंद हो तो आप ड्राई सर्व कर दीजिएगा। मैंने उसमें थोड़ी सी यखनी रखी है और उसके साथ ही हम उसको सर्व कर रहे हैं, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। आपको रिकैप भी देते चलते हैं। मैंने बॉयल गोश्त यूज़ किया था। अगर आप कच्चा गोश्त यूज़ करने जा रहे हैं तो फिर आप उसको ऑयल में थोड़ा सा फ्राई कर लें और जब आप उसको फ्राई कर लें उसके बाद आप उसमें शामिल करें, जब तक गोश्त का अपना कलर जो है वो चेंज ना हो जाए और उसका अपना पानी जो है वो ड्राई हो जाए, उसके बाद आप उसमें ऐड करें 1 से 1.5 टेबल स्पून स्लाइस में कटी हुई फ्रेश अदरक। आपने उसमें शामिल कर देनी है सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर और उसमें आप ऐड कर दीजिए हरी मिर्चें, नमक, भुना और पिसा ज़ीरा और उसके बाद आपने उसको गला लेना है। जब गोश्त बहुत अच्छे से गल जाए तो फिर उसके बाद आप उसमें शामिल कर दीजिए, एक्स्ट्रा ऐड करना है आपने उसमें लेमन, और अगर हरी मिर्चें शामिल करना चाहते हैं हरी मिर्चें आप उसमें ऐड कर दीजिए, थोड़ी सी आप उसमें शामिल कर दीजिए और अदरक, और उसके बाद हल्की सी ग्रेवी के साथ आपने उसको सर्व कर देना है। मैं थोड़ी सी अदरक इसमें और ऐड कर देती हूँ और जैसे अच्छा लगता है वैसे आप अपने प्लेटर को गार्निश करके सर्व कर दीजिए। कोई कलर ऐड कर दीजिए तो वो और अच्छा लगेगा। थोड़ा सा हम इस पे लगा देते हैं टोमेटो। चलें और उसको लेकर चलेंगे अपनी टेबल की तरफ और यहाँ पर मैं डिश आउट कर लेती हूँ। ये जो हमारा लोबिया मसाला था बहुत ही इंस्टेंट हमने तैयार कर लिया। ड्यू ड्रॉप के हमारे पास लोबिया थे, हमें
बॉईल भी नहीं करना था, कुछ भिगोना नहीं था, कुछ भी नहीं करना था और ये रेडी हो गया। अच्छा सा ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी इसकी ग्रेवी है। टमाटर हमने इसमें यूज़ किए थे जिसकी हमने प्यूरी तैयार कर ली थी, तो बहुत ही स्मूथ सी ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी है। और साथ ही आपने ऑमलेट वाली जो चॉप प्याज होती है वो हमने इसमें शामिल कर दी। चनों के साथ बनाएं या फिर दो तरह के बीन्स जैसे हमने यूज़ किए वैसे बना लीजिए, जैसे आपको अच्छा लगे। और इसके भी मैं साइड पर थोड़ी सी और ऐड कर देती हूँ स्लाइस में कटी हुई प्याज। पूरी के साथ सर्व करें, पराठे के साथ सर्व करें या फिर आप इसको सर्व कर दें सिंपल चपाती के साथ, ये सब के साथ ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। तो चलें साइड्स इसकी थोड़ी सी क्लीन करते हैं। मैं प्याज ऐड कर देती हूँ, थोड़ा सा टमाटर और एक्स्ट्रा हम इसमें ऐड कर देंगे पुदीना। वैसे तो मैंने आपको रिकैप दे दिया है, लेकिन अगर फिर भी कुछ रह गया हो नोट डाउन करने से, आपने हमारा जो लास्ट रिकैप ब्रेक है उसको बहुत गौर से नोट डाउन कर लिया करें और तमाम रेसिपीज़ को बहुत अच्छे से, रेसिपीज़ के कार्ड्स चलते हैं तो आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर कुछ भी रह गया हो। चलिए, और 1 से 2 आप इस पर लगा दीजिए लेमन। इसको भी लेकर चलते हैं अपने टेबल की तरफ। और यहाँ मैं क्या करूँ, बस काफ़ी हो गया, अब हम इस पर धनिया ऐड नहीं करेंगे। छोटा सा रिकैप ब्रेक है, कुछ भी रह गया हो आपने झटपट से नोट डाउन कर लेना है। मैं जैसे ही हम ब्रेक लेकर वापस आते हैं तो फिर छोटी थोड़ी सी और गपशप करेंगे, बातें करेंगे। मैं आपको बताऊंगी हमारे शो के बाद रिदा क्या बनाने जा रही हैं। जल्दी से जाइए, छोटा सा ब्रेक है, लेकर आइए, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वापस आ चुके हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद और उम्मीद करते हैं आज की रेसिपीज़ आपको अच्छी लगी होंगी। ज़रूर आप लोग बनाएंगे, ट्राई करेंगे। जिंजर बीफ मसाला आज हमने बनाया और साथ ही मसालेदार लोबिया आज हमने तैयार किए और वाकई बहुत इजी थे, बहुत ही जल्दी हमने इनको कुक कर लिया। कोई ढेर सारे मसाले नहीं थे, शायद ही कोई ऐसी चीज़ हो जो आपके घर में मौजूद ना हो और आप बहुत ही क्विक इंस्टेंट इन दोनों ही रेसिपीज़ को बना सकते हैं। आज तड़का में बनने जा रहा है हॉट एंड क्रिस्पी फ्राइड चिकन। इसके साथ ही बनेगी कोल्ड कॉफ़ी और बैंगन मसाला। तो बहुत ही मज़ेदार सा मेन्यू है, ज़रूर आपने देखना है। और कॉफ़ी नॉर्मली पूरा साल तो हम इतना नहीं पी रहे होते हैं, जैसे ही सर्दी आती है तो फिर हमें याद आ जाती है कॉफ़ी। हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छी है अगर आप ब्लैक कॉफ़ी पीते हैं, लेकिन चलें एंजॉय करें कोल्ड कॉफ़ी और इसके साथ साथ क्रीमी कॉफ़ी, जो भी आपको अच्छा लगता है ज़रूर पिएं। थोड़े से टाइम के लिए आती हैं सर्दियाँ, इनको खूब एंजॉय करें, लेकिन अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। ठंडा पानी पीने से थोड़ा सा गुरेज करें। अगर अब तक आपके फ्रिज में पानी की बॉटल्स हैं उनको निकाल लीजिए और रूम टेम्परेचर पे पानी पिएं। वैसे भी ठंडा पानी हमारे लिए अच्छा नहीं है, लेकिन स्पेशली इस सीज़न में बिल्कुल भी मत पिएं। और बच्चों को, बड़ों को अगर हल्की फुल्की खांसी या नज़ला हो जाता है तो डेली बेसिस पर भी आप स्टीम ले सकते हैं, स्पेशली जब तक आपको तकलीफ़ है। बहुत उससे आपको फ़ायदा भी होगा। और वो बच्चे जो बहुत छोटे हैं, अगर आपके घर में बूढ़े हैं तो बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। यखनी, सूप्स, इन तमाम चीज़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करें तो यकीनन बहुत अच्छे से सर्दियाँ जो हैं वो गुजर जाएंगी। और अक्सर ऐसा होता है अगर हमें कोई पुरानी चोट लगी हुई हो, कहीं हमें कोई तकलीफ़ हो, पेन हो, वो भी सर्दियों में ज़्यादा फ़ील हो रहे होते हैं। चोट लगती है तो ज़्यादा फ़ील होती है, तो आपने अपना ख्याल रखना है। हम बहुत ही ज़्यादा, ये ब्लेसिंग है, तमाम सीज़न्स को एंजॉय करते हैं, तमाम वेदर्स को हम एंजॉय करते हैं। और सर्दी हो, गर्मी हो, ख़ज़ां हो, बहार हो, तो बहुत ज़्यादा खुदा का शुक्र भी अदा करने वाली बात है। ढेर सारी सब्ज़ियाँ आई हुई हैं, उनको एंजॉय करें। हर कलर में अगर हम मार्केट जाते हैं, स्पेशली सर्दियों की बात करें, बेतहाशा सब्ज़ियाँ हैं। और ये जो एक सवाल होता है कि आज क्या पकाया जाए, उसका ख़ासी हद तक हमें जवाब मिल जाता है।
वो तमाम लोग जो सब्जियां बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं। चलें, पूरा वीक ही बहुत ही टेम्पटिंग सा है, मज़ेदार सा है। आज तो पहला दिन था, लेकिन अगर आप लोग स्लाइड्स भी देखेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी, देसी सी, यमी सी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए रखी हैं। तो कल परसों तरसों हमारे साथ रहिएगा, बंधे रहिएगा, शो ज़रूर देखिएगा, फीडबैक देना मत भूलिएगा, रेसिपीज़ को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। वक्त हो चुका है अब आप लोगों से इजाज़त लेने का। ज़िंदगी और सेहत ने साथ दिया, कल मिलते हैं अच्छे से मेन्यू के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।